देश में अपने आप में यह पहला घटना है जहां आरोपी अपराध कर खुद को बंद कर। केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ही बंद करवा दिया हो, जहां काम बंद, मशीनें बंद, जिससे गवर्नमेंट को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। डीएससी जवान अपने सीनियर अधिकारी अशोक चिकारा को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले डीएससी के जवान सकत सिंह ने आखिर 40 घंटे बाद राइफल के साथ सुबह 10 बजे आत्मसमर्पण कर दिया। सैनिक के आत्मसमर्पण करने की पुष्टि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से वर्क मैनेजर अजय कुमार ने की। उन्होंने बताया कि 40 घंटे से लगातार आर्मी व पुलिस अधिकारी आरोपी से आत्मसमर्पण कराने की कोशिश कर रही थे और सर्चिंग भी जारी थी। डीएससी के अपने सीनियर साथी जवान की गोली मार हत्या करने वाला आरोपी जवान ने समझाइश के बाद सुबह आत्मसमर्पण कर गन अधिकारियों को सौंप दी। सेना, पुलिस और आर्मी के साथ मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी फैक्ट्री के अंदर ही सकत सिंह से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी सिपाही का रविवार शाम से मोबाइल फोन भी बंद होने से संपर्क टूट गया था। अधिकारी जवान के परिजनों से संपर्क कर उनके माध्यम से सरेंडर कराने का भी प्रयास कर रहे थे। शनिवार की शाम को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के गेट में डीएससी के जवान सकत सिंह ने आपने जेसीओ अशोक चिकारा को आपसी विवाद पर गोली मार मौत के घाट उतार दिया था और फैक्ट्री के अंदर 40 घंटों से छिप कर बैठा था। आरोपी सैनिक के पास एक राइफल भी थी जिसमें 20 से 22 गोलियां मौजूद थी। इसी वजह से उसे पकड़ने में दिक्कत हो रही थी। जबलपुर से आए सेना, पुलिस के जवान और आर्मी के जवान ने लगातार सर्चिंग में जुटे हुए थे और जिला पुलिस के अधिकारी भी लगातार तलाशी अभियान में जुटे हुए थे। हत्या के आरोपी के सरेंडर करने के बाद सेना और जिला पुलिस बल ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि हादसे के वक्त से अभी तक निर्माणी को कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया था। जिला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गोलीकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि दोनों जवानों के बीच आपसी मतभेद हो गई थी, जिसके चलते दोनों की बहसबाजी हुई। उसके बाद आरोपी जवान ने गला कर उसे 7 राउंड फायर किया, जिस पर मृतक जवान अशोक चिकारा को 5 गोलियां लगी थी, जिस पर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस बल, मिलिट्री, सेना के लोग मोर्चा संभाल कर उसे बार बार समझाइश दे रहे थे सरेंडर करने की, लेकिन 40 घंटे बीतने के बाद उसने खुद सरेंडर कर दिया। वह घटना के बाद से ही बिल्डिंग में छुपकर बाथरूम का पानी पीता था और बाजू में लगे पेड़ से अमरूद खा लेता था, लेकिन उसके समझाए इसके बाद उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इस बीच आरोपी जवान से उसके परिजनों ने भी फोन पर बात की थी और समझाया था कि आप सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने ने यह भी बताया कि आरोपी जवान की अगले महीने बेटी की भी शादी है, जिसको लेकर वह चिंतित था कि उससे यह घटना घटने के बाद अब वह क्या करेगा। वही जब उसने सरेंडर किया तो उसके पास से इंसास राइफल 5.1 राउंड लोडेड गन मिली। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कितनी ऐसी उसका इवन अपने बेटे की भी बात नहीं मान रहे थे, वो अपनी बेटी की भी नहीं मान, लेकिन पुलिस ने बहुत पेशेंटली हैंडल किया, क्योंकि हम लोग जाते तो वो अपने आप को वो खुद कुछ कर सकते थे या इस मेंटल स्थिति में थे, वो पुलिस के ऊपर या जो हमारे और साथी थे उनके ऊपर ही वो कार्रवाई कर सकते। पुलिस सब जैसा कि बताया जा रहा है कि कारगिल के युद्ध भी नहीं, ये डीएससी की जो फोर्स होती है ये एक्चुअली पहले आर्मी में थे और ये श्रीनगर में चिनाब वहाँ पर इनकी फोर्स थी। उसके बाद ये जैसे भर्ती हो गए और यहाँ पर भी काफ़ी सालों से इसमें धाराएं और क्या क्या लगेंगी सर? धारा 302 है, बच्चे 27 साल से सर। इनकी उनका किसी और से भी विवाद था क्या? उसको 6 हमने बताया सर, इनका और किसी से भी विवाद था, कर्नल या 2 और लोगों को मारने का नाम ऐसी बात उन्होंने बताई कि आज तो सुबह मैंने उनसे जो बात की तो उसमें उनका जो सडन तो छोटी मोटी जो बातें होती हैं, क्योंकि परसों वो अलग माइंड सेट में थे, आज वो बिल्कुल नॉर्मल है। आज उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं बताई। वो उन्होंने अपने आप को खुद आपके पास आके सरेंडर किया कि अपन खुद जैसा कि मैं बता रहा हूँ जो प्रमाइस यदि आप कभी जाओगे देखोगे तब आपको वो सिचुएशन समझते हैं। इनसे इतनी बातचीत की गई, इतना इनको साइकोलॉजिकल वो दिया गया कि मेन हमारा उद्देश्य था कि वो सुरक्षित बाहर आ जाए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर, और उसमें पुलिस ने बहुत पेशेंटली हैंडल इस सिचुएशन को किया। जो ऑपरेशन था उसको बहुत संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि उसके पास वेपन भी था, लाइव राउंड भी थे,
यदि पुलिस कुछ वेट करती, भूखा भी था वो, कच्चे अमरूद खा रहा था वो, कितने खाए होंगे, एक दो खाए होंगे। जो कई चीज़ें पुलिस की नॉलेज में थी, कहीं कुछ उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, जिससे कि जो हमारी जो सोच है, जो हम चाहते हैं, उसमें हम विफल हैं। और ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है कि उन्होंने, लेकिन वही है कि हमने उससे जो कम्युनिकेशन रखा, उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसको साइकोलॉजिकल उससे कई चीज़ें बात, कम से कम आधा घंटे मेरी बात हुई है, कम से कम 20 बार उनसे बात हुई, कैसे कैसे उनको समझाया है, तो उनको थोड़ा सा समझ में आया। कर्नल साहब भी थे, उन्होंने भी बातचीत की। हम तीनों लगातार उनसे सुबह 10:30 से लेकर 4 बजे तक पूरी बात करते हैं। बीच में आ भी आते थे, बोले नहीं सर ठीक है, फिर इंटर ले लेते थे, कोई 5 मिनट 10 मिनट होता। लेकिन यही कहता कि कहीं अपने आप को वो कुछ या कोई ऑपरेशन करते हैं तो फिर उसमें भी दोनों तरफ से कुछ भी विषम परिस्थिति पैदा होती है। सर इसके ऊपर कोई आदमी को भी धन्यवाद करने की कोई बात सामने आ रही है? नहीं, अभी जो पुलिस जो कार्रवाई है वो एज इट इज जैसे होती है वैसी चलेगी। ये उनका वो है कि जो डिफेंस लॉ के अनुसार उनकी जो कार्रवाई होगी। ये 3 दिनों के बीच में उनको कम्युनिकेशन के बाद जैसे चार्जर, कुछ खाने का सामान वगैरह भी उपलब्ध करवाया गया था क्या? उनको कई बार बोला गया कि आपको कहाँ पानी चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, आपको भेज देते हैं और वहाँ से उठा लीजिए। मैंने भी उनको कई बार बोला कि आप वहीं रहिए, मैं अकेला आ जाता हूँ, हम दोनों बैठ के बात करेंगे। पीछे मान जाते थे, फिर वो मतलब यहाँ से बात। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उनके पास मौका था, एक टंकी है, वहाँ मैंने भी ऊपर टंकी देकर छत पर भी ऊपर वो आराम से पानी पी रहे थे, दूध भी खा रहे थे। और उन्होंने